नमस्कार, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। रायपुर में कंवर महोत्सव में करेंगे शिरकत। अनुदान प्राप्त शिक्षक और कर्मचारी संगठन के सम्मान सम्मेलन में होंगे शामिल। और आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा। कार्यकारिणी की बैठक में होंगी शामिल। रायपुर और धमतरी में होगी मीटिंग। छत्तीसगढ़ का पहला 10.4 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाईओवर शुरू। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर वीडियो शेयर कर दी जानकारी। लिखा, छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क के लिए अहम। सीएम साय ने पीएम मोदी रेल मंत्री को दिया धन्यवाद। बिलासपुर में शाकंभरी माता के विसर्जन के दौरान मारपीट। एफआईआर की मांग को लेकर लोगों ने किया थाने का घेराव। छत्तीसगढ़ में पैर पसार रहा कोरोना। प्रदेश में मिले कोरोना के 6 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 18। पॉजिटिविटी दर 0.28%। खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिलासपुर से आपको दिखाते हैं, जहां शाकंभरी माता के विसर्जन के दौरान मारपीट का मामला सामने आ रहा है। विवाद के कारण युवकों में जमकर मारपीट हुई है। एफआईआर की मांग को लेकर कोनी थाने में भीड़ लग गई। कोनी थाने के बड़े कोनी का ये पूरा बात को लेकर के विवाद हुआ था और आखिर विवाद इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया कि मारपीट की नौबत यहाँ पर आ गई। फिलहाल ये जांच का विषय है और शिकायत इस पूरे मामले की करने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी थाने के बाहर देखी गई, जिसकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, लोगों में आक्रोश यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है और मांग की जा रही कि इस पूरे मामले पर शिकायत दर्ज की जाए और जांच पड़ताल शुरू करने के बाद कार्रवाई की जाए, क्योंकि माता के विसर्जन के दौरान का ये पूरा मामला है जब मारपीट की गई है। शाकंभरी माता का विसर्जन यहाँ पर किया जा रहा था, जिस दौरान युवकों में विवाद हुआ और जमकर मारपीट हुई। तो एफआईआर की मांग को लेकर ये सभी जो लोग आप देख पा रहे हैं, ये सभी यहाँ पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद ही पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करेगी और जांच पड़ताल के बाद ही किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। लोगों की मांग है कि यहाँ पर एफआईआर दर्ज की जाए और एक्शन लिया जाए, लेकिन अब तक ये जानकारी यहाँ पर सामने नहीं आई कि किस बात को लेकर इन युवकों में विवाद यहाँ पर हुआ था। लेकिन माता के विसर्जन के दौरान का ये पूरा मामला है जब जमकर मारपीट हुई, जब लोगों में उत्साह था, जिस दौरान लोग खुशी से माता का विसर्जन कर रहे थे, उस दौरान मारपीट की खबर से लोगों में भी जाहिर सी बात है कि आक्रोश है और उसी आक्रोश में लोग थाने का घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुंचे और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज की जाए और जिनकी भी गलती थी, जिनकी वजह से विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया और जिन लोगों ने भी मारपीट की थी, उन पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। और सरगुजा जिले के ग्राम घंगरी में बने एजुकेशन हब में अव्यवस्था से परेशान छात्र छात्राओं ने कलेक्टर से शिकायत की है। आवासीय एकलव्य विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राएं 7 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कक्षा 6वीं से 9वीं के छात्र छात्राओं ने हॉस्टल वार्डन और स्कूल प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाए। छात्र छात्राओं ने हॉस्टल वार्डन पर खाने पीने की व्यवस्था में लापरवाही और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। कलेक्टर ने मामले में प्रभारी प्राचार्य और हॉस्टल वार्डन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छात्रों से खुद बातचीत की। यहाँ हम कलेक्टर से मिलने आए थे, अपनी हॉस्टल की परेशानी बताने आए थे कि यहाँ हमारी वार्डन अनुप्रिया दुबे हमें टॉर्चर करती हैं और पानी मारती हैं। हमारे हॉस्टल में पानी की समस्या है। यहाँ के प्राचार्य वार्डन प्रिंसिपल सर स्वाति मिश्रा मैम हमें बहुत टॉर्चर करती हैं, मानसिक रूप से बहुत टॉर्चर करती हैं, मारती वारती हैं। हमारे स्कूल में कुछ सामान नहीं आता है, सामान आती है वो सभी हमारे लिए पूरा नहीं हो पाता है। बिकॉज जो गंगरी में अभी हम एकलव्य चला रहे हैं, तो उसमें जो बिल्डिंग बन रहा है वो सीतापुर में बन रहा है, तो उनकी कुछ हॉस्टल की समस्या थी, खाने का थोड़ा इश्यू था, पानी का इश्यू था, तो हम जून में यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। बिकॉज बिल्डिंग ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, कुछ फिनिशिंग बचा है। कार्रवाई क्या है कि जो प्रिंसिपल थे उनको भी हमने वहाँ से दूसरी जगह पे भेज दिया है। इन द सेंस वो प्रभार में ही था,
और जो मैडम है, जो अधीक्षिका मैडम थी, उनको भी दूसरी जगह पे हमने शिफ्ट कर दिया है। और कोरबा जिले में ठंड के मौसम में ही रेलवे साइडिंग के कोल्ड स्टॉक में आग लगने की घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी बीच कोरबा की SCCL मानिकपुर खदान क्षेत्र में कोयला चोरी को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। SP के निर्देश के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी का कोयला समेत 3 ट्रेलर और पोकलेन मशीन जब्त की है। फिलहाल पुलिस कोल चोरी के मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि यहां से रेलवे स्टेशन की साइडिंग पर कोल डंप कर मालगाड़ी के माध्यम से कोयला परिवहन का ठेका जारी किया गया है, लेकिन इसी रेलवे साइडिंग से कोल माफिया खुलेआम पोकलेन के माध्यम से ट्रेलर में कोयला लोड कर बिलासपुर के डिपो में लंबे वक्त से यहां पर खपाया जा रहा था कोयला, और जिस पर कार्रवाई की गई है। तो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। मानिकपुर खदान क्षेत्र का ये पूरा मामला है। लगातार यहाँ पर शिकायतें भी मिल रही थी और सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर शिकायतें मिलने के बाद, सबूत भी मिलने के बाद क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो आग लगने की ये घटना जब चर्चा का विषय बनी, जिसके बाद इस पूरे मामले पर अब जांच पड़ताल शुरू की गई है। और अब बात करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम की। रायपुर के सेड़ी खेड़ी गांव जाएंगे सीएम साय। राधा स्वामी सत्संग व्यास के कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। कंवर महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इसके बाद शाम 4 बजे रायपुर के राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाएंगे सीएम। कर्मचारी संगठन के सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 6:10 में महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज जाएंगे। मैक कार्निवल संस्कार 2023-24 के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो आज के ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के तमाम कार्यक्रम हैं। इंडोर स्टेडियम में आयोजित कंवर महोत्सव में भी वो शामिल होंगे। इसी के साथ ही कई स्थानीय कार्यक्रम है, जिसमें आज मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। रायपुर के सेड़ी खेड़ी गांव जाएंगे सीएम साय और यहां पर राधा स्वामी सत्संग व्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसकी तैयारियां भी पिछले कई दिनों से की जा रही थी। और कंवर महोत्सव कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके बाद और कई सारे उनके आज पूरे दिन भर के कार्यक्रम हैं, जिसमें वो शामिल होंगे। इंडोर स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कंवर महोत्सव का शानदार तरीके से इसका आयोजन किया जाता है और इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। साथ ही तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और अलका लांबा छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाली हैं। 2 दिन के दौरे पर आएंगी और रायपुर और धमतरी जिले का वो दौरा करेंगी। महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक में वो शामिल होंगी। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है अलका लांबा, जो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाली हैं। 2 दिनों का उनका ये दौरा रहेगा, जिसके दौरान वो 2 जगहों का दौरा करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। साथ ही महिला कार्यकारिणी की वो बैठक भी लेंगी। तो राजधानी रायपुर और धमतरी जिले का दौरा करेंगी, जिसके बाद कार्यकारिणी की बैठक भी वो लेंगे महिला कांग्रेस की। और महिला कांग्रेसी सभी जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, वो उनके साथ इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो उनका छत्तीसगढ़ दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है, जिसको लेकर के उनका ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। 2 दिनों का ये दौरा रहेगा, जिनके दौरान वो राजधानी रायपुर का भी दौरा करेंगे और यहाँ भी कई सारी बैठक लेंगी, कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। जिसके बाद धमतरी जिले के भी वो दौरे पर रहेंगी और महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगी। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर बनाए जाने और कांग्रेस की लोकसभा की जीत के दावे पर सांसद विजय बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी स्टोव में कोयला जलाने की बात कहते हैं, उन्हें अपने नेता के शब्दों को सुधारना चाहिए। आगे विजय बघेल ने कहा कि भूपेश बघेल को ऑब्जर्वर नहीं, व्यवस्थापक बनाया गया है। अगर हिम्मत है तो भूपेश दुर्ग से लोकसभा चुनाव लड़कर दिखाएं। अब उनका न्याय यात्रा क्या है ये उन्हीं वही जाने। अब उनके नेता तो ये बोलते हैं कि सुबह सुबह स्टोव जलाते उसमें क्या कोयला डालते हैं। अपने नेता के शब्दों को थोड़ा ठीक कर ले, उसके बाद ये पर्यवेक्षक क्या होता है, पर्यवेक्षक नहीं व्यवस्थापक होना चाहिए, क्योंकि शराब के पैसे भी बहुत सारे बचे हैं उसके। चुनाव में ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाया है। अभी 508 करोड़ जो मिला था वो जो महादेव ऐप से, वो भी अभी खर्च नहीं हो पाया है। तो शायद उसी व्यवस्था के लिए उनको ऑब्जर्वर बनाया गया होगा।
और क्या धर्मांतरण का मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी दल के लिए चुनावी बैतरणी पार करा सकता है? क्योंकि प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लगातार बड़े पैमाने पर हुए धर्मांतरण और उनकी घर वापसी के अभियान पर सियासी घमासान चरम पर है। शनिवार को सरगुजा संभाग के लगभग 1000 लोगों ने रायपुर में बागेश्वर धाम सरकार के हनुमंत कथा पंडाल में घर वापसी की। अभियान की अगुवाई की बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने और मतांतरित हुए लोगों के पैर पखारकर उन्हें पुनः सनातन धर्म में वापसी करवाई गई। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह के अभियानों से सच्चाई पर संदेह है, जांच हो, तो बीजेपी कहती है कि ये सब कांग्रेस शासनकाल की कालिक है जिसे हम साफ कर रहे हैं। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। यही सनातन की गुहार है बागेश्वर वाला जी का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। बागेश्वर धाम सरकार के कथा पंडाल में हरि कथा के साथ साथ सैकड़ों लोगों ने अपने मूल धर्म में वापसी के अनुष्ठान को भी पूर्ण किया। एक तरफ लोकसभा चुनाव से पहले धर्मांतरण को लेकर बयानों की बाढ़ है, कार्रवाइयों की खबरें हैं, तो दूसरी तरफ सैकड़ों हिंदुओं की घर वापसी के अभियान। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के पुत्र बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने अपने पिता के नक्श कदम पर चलते हुए सरगुजा संभाग के लगभग 251 परिवारों के 1000 लोगों को अपने धर्म में घर वापसी करवाई। जुदेव का दावा है कि सभी वापस सनातनी बने हैं, जो कि मजबूत राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देंगे। जिन लोगों ने सनातन धर्म में घर वापसी की वो भी बेहद खुश नजर आए। बहुत बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम है। धर्मांतरण बहुत ही गलत तरीके से इनका कराया गया है। झूठ बोल करके हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर करके, और ये घर वापसी कार्यक्रम से ये अपने सनातनी पूर्वज से जुड़ते हैं, इससे राष्ट्र मजबूत होता है। मंत्रों के माध्यम से हम इनको शुद्ध किया करते हैं और दीक्षा देते हैं। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा को साक्षी मान करके दोनों जो है इनको जो है पुनः दीक्षित किया जाते हैं। प्रतिज्ञा दिलाते हैं कि वैदिक धर्म में पुनः जो है आप लौट आएं। हम लोग पहले ईसाई थे, लेकिन अभी हम लोग इसी रास्ते में आ रहे हैं। भैया लोग सबके आ रहे हैं इसी रास्ते में, और हमें अभी इसी धर्म में आ रहे हैं। हम लोग का जो पहले माँ बाप लोग उसी धर्म में थे, जो ईसाई में, तो हम लोग अभी धीरेन्द्र बाबा का बात सुन के और अपनी सरकार को मजबूत देख के हम लोग अपना धर्म पे फिर वापसी आ रहे हैं। एक तरफ उत्साह के साथ सैकड़ों लोगों की धर्म वापसी, घर वापसी का क्रम दिखा, तो दूसरी तरफ इस पर सियासी खींचतान भी जारी। कांग्रेस का दावा है कि उनके शासनकाल में एक भी जबरिया धर्मांतरण नहीं हुआ है। कांग्रेसी नेताओं ने धर्म वापसी के अभियान पर शंका जताते हुए कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि कहीं ये फर्जी घर वापसी अभियान तो नहीं। बिल्कुल ये सब चुनाव को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी ने किसी तरह का किसी को संरक्षण नहीं दिया था। अगर कोई व्यक्ति स्व इच्छा से अगर कहीं जा रहा है, वापसी कर रहा है, तो वो उसकी मर्जी है, उसमें किसी की तरह कोई रोक टोक नहीं है। धर्मांतरण जो हुआ है हमारे 5 साल के कार्यकाल में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ है। जो धर्मांतरण हुए हैं इनके 15 साल के कार्यकाल में ही हुए हैं। जो करा रही क्या है फर्जी? ये हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर 2024 के चुनाव में धर्मांतरण एक मुद्दा बनने वाला है, ये तय। इस पूरी मुहिम से जुड़े कुछ बड़े सवाल हैं। क्या प्रदेश में बड़े स्तर पर धर्मांतरण हुआ है तो किस काल किस वक्त में हुआ? अब जो सैकड़ों परिवार धर्म वापसी कर रहे हैं उस पर कांग्रेस का सवाल उठाना कितना जायज है? स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। और भिलाई में होने वाली जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य की रामकथा और हनुमंत यज्ञ की तैयारियां जयंती स्टेडियम ग्राउंड में शुरू हो चुकी है। कार्यक्रम के संयोजक और दुर्ग सांसद विजय बघेल ने आयोजन समिति के साथ कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य की रामकथा और 1008 हनुमंत यज्ञ 15 फरवरी से 23 फरवरी तक होगा, लेकिन 14 फरवरी को आयोजन से पहले भव्य दिव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसमें हजारों माता बहनें शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में खासकर दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए भी कथा सुनने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि इस हनुमंत यज्ञ में हजारों भक्त भिलाई पहुंचेंगे, जिनके ठहरने के लिए भी आयोजन समिति ने अलग से व्यवस्थाएं की है। सांसद विजय बघेल ने कहा कि यह हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी उस दिव्य गुरु के दर्शन कर सकेंगे, जिनके लिए साक्ष्य से कोर्ट में श्री राम जन्मभूमि मामले का केस हिंदुओं के पक्ष में आया। 14 फरवरी 2024 को 2 बजे कलश यात्रा के साथ उस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और 15 तारीख से 23 तारीख तक ये भव्य 1008 कुंडी यज्ञ और साथ ही साथ सेकेंड हाफ में राम कथा का वाचन किया जाएगा स्वामी जी के द्वारा।
छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले 2 दिनों तक कांग्रेस की मैराथन बैठकें चली। बैठक में संभावित प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई, साथ ही प्रचार की रणनीति और मुद्दों को लेकर के भी मंत्रणा हुई है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री और बड़े नेताओं को मैदान में उतारने का मुद्दा छाया रहा। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी लगातार हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर सियासी माहौल बना रही है। छत्तीसगढ़ में वो 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है। इधर विधानसभा चुनाव में करारी हार को भुलाकर कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गई कि सीट पर किसे टिकट दिया जाए। इसे लेकर 2 दिन तक कांग्रेस चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी की मंत्रणा हुई। नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री और प्रदेश के सभी बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा जाए, ताकि लोकसभा चुनाव में मजबूती से लड़ने का संदेश जाए और मैनेजमेंट भी बेहतर रहे। लोकसभा चुनावों को लेकर जो उम्मीदवार हैं और किन लोगों को आगे नाम प्रस्तावित करने हैं, उस पर चर्चा हुई है। पूरी पार्टी, तमाम नेतागण एकजुटता से तैयार हैं आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए, और 10 साल की जो केंद्र की सरकार है उनसे वो कठोर सवाल पूछेंगे। इसके आगे के स्तर पे जाके हम दिल्ली में नेक्स्ट हफ्ते में मीटिंग करेंगे और उम्मीदवारों का चयनों की प्रक्रिया उसको आराम देने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द हमारे उम्मीदवार तय हो जाए, जिसके कारण इतना बड़ा लोकसभा मतदार है तो उसमें वो लोग चुनाव लड़ सके। बैठक में बस्तर से लेकर सरगुजा तक सभी 11 सीटों पर दावेदारों के नाम पर बात हो चुकी है। शुक्रवार को मोहम्मद अकबर ने भूपेश बघेल को राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा, तो शनिवार की बैठक में धनेंद्र साहू ने रायपुर से भूपेश को उतारने की मांग की। इसी तरह दुर्ग और महासमुंद से ताम्रध्वज साहू, बिलासपुर से टीएस सिंहदेव, कांकेर से मोहन मरकाम, फूलो देवी नेताम, सरगुजा से अमरजीत भगत समेत 3 नेताओं के साथ कोरबा से ज्योत्सना महंत के नाम पर जमकर चर्चाएं चली। हालांकि बस्तर से दीपक बैज के चुनाव लड़ने पर संशय की स्थिति है। बहरहाल इसे चुनाव के लिए बेहतर रणनीति बनाना माना जाए या चुनाव लड़ने से बचने का दांव। फिलहाल पार्टी अपने सियासी रसूख को बनाए रखना चाहती है और इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व प्रदेश के बड़े नेताओं को मैदान में उतारने के मूड में है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।